मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के गोमती घाट पर भोजपुरी समाज के द्वारा आयोजित छठ पूजा समारोह में भाग लिया, जहां सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए समस्त प्रदेशवासियों को छठ पूजा की बधाई देते हुए कहा कि पर्व और त्योहार का महत्व ही सामूहिकता का दर्शन है। हम सबको एकजुट होकर प्रकृति, स्वच्छता, लोक आस्था और समर्पित भाव के साथ काम करते रहना चाहिए। उसका एक ही उदाहरण छठ पर्व है। लोक आस्था का पर्व है और पूरा समाज मिलकर के इस आयोजन के साथ जुड़ता है। पर्व और त्योहार का महत्व ही सामूहिकता का दर्शन है। हम सब मिलकर के एकजुट होकर के प्रकृति के प्रति, स्वच्छता के प्रति और लोक आस्था के प्रति किस समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं, उसका एक आदर्श उदाहरण छठ जैसे पर्व होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्रियों ने महापर्व छठ की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी ने छठी मैया के संपूर्ण सृष्टि के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की। दिल्ली जल बोर्ड के डायरेक्टर संजय वर्मा ने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की चुनौती पर यमुना के पानी से स्नान किया। स्नान करने के बाद जल बोर्ड के अधिकारी ने भाजपा सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने जल बोर्ड के अधिकारी के साथ बदसलूकी की थी और अधिकारी को यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती भी दी थी। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वडोदरा में देश के पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला रखी है। स्पेन की एयरबस डिफेंस कंपनी और टाटा कस्टोरियम मिलकर ये प्लांट शुरू कर रहे हैं। इस प्लांट में मीडियम लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू होगा। ये कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये प्लांट देश के डिफेंस और एयरस्पेस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। देश में पहली बार एयरस्पेस सेक्टर में इतना बड़ा निवेश हो रहा है और यहाँ बनने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारी सेना को ताकत देंगे। आज वडोदरा में जिस फैसिलिटी का शिलान्यास हुआ है वो देश के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। ये पहली बार है कि भारत के डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर में इतना बड़ा निवेश हो रहा है। यहां बनने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारी सेना को तो ताकत देंगे ही, इससे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नए इकोसिस्टम का भी विकास होगा। मेरठ के ब्रह्मपुत्री क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 400 लोगों के धर्म परिवर्तन मामले में मेरठ पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। इस पर सरदना के पूर्व विधायक संगीत सोम बोले कि ऐसी कार्रवाई होगी कि यूपी में धर्म परिवर्तन कराने की कोई सोचेगा नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन कराने वालों पर रसूखा लगे। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की अग्रिम जमानत याचिका को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शौकत अली ने संभल में एक जनसभा में भड़काऊ बयानबाजी की थी। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर 830 साल तक हुकूमत की है। हिंदू मुसलमान बादशाहों की जी हुजूरी किया करते थे। इस पर हिंदूवादी नेता अक्षत अग्रवाल ने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। हरदोई में पासी समाज के एक सम्मेलन में भाग लेने आए केंद्र सरकार आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मायावती जी कब क्या बोलेंगी पता नहीं। डॉक्टर अंबेडकर मिशन पूरा करने की बात कर रही थी, जिसे आज मोदी जी और योगी जी पूरा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मायावती जी ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ धोखा किया है, उनके मिशन के साथ धोखा किया है। वो जन्म दिवस पर और हर जयंती पर खुद ही पैसा वसूलने का काम करती है, इसलिए अंबेडकरवादी लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया है। देखिए, मायावती जी कब क्या बोलेंगी पता नहीं। डॉक्टर अंबेडकर मिशन पूरा करने की बात कर रही थी, आज मोदी जी पूरे कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी। मायावती जी ने डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ धोखा किया, उनके मिशन के साथ धोखा किया।
वो तो जन्म दिवस पर और हर जयंती पर खुद पैसा वसूलने का काम करती हैं। माला 5-5 करोड़ का पहनती है। ये जो ब्लेम लगा रही हैं वो झूठ बोल रही हैं। और आज अनुसूचित जाति समाज का और अम्बेडकरवादी लोग ये समझ गए, इसलिए मायावती जी का साथ छोड़ दिया। दारुल उलूम देवबंद की मस्जिद में आयोजित देश भर के 4,500 मदरसा संचालकों के सम्मेलन के बाद मीडिया से बात करते हुए जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखने वाले इस चंदे से चलाने का वसूल बनाया था और किसी सरकार से कोई मदद लेकर मदरसे को नहीं चलाएंगे। साथ ही मौलाना सैयद ने कहा कि उनका नजरिया था कि मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर लोगों के साथ मामलात किए जाएं। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद 1866 में रखी गई। जिन लोगों ने बुनियाद रखी थी उन लोगों ने ये उसूल बनाया था कि हम गवर्नमेंट से कोई इमदाद नहीं लेंगे, मुसलमान इनको चंदे से चलाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। इस दौरान उन्होंने हिमाचल से सटे उत्तराखंड के डाक पत्थर बैराज डैम का निरीक्षण किया और वहां पर होने वाले कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने बैराज की व्यवस्थाओं की देखकर कर्मचारियों की प्रशंसा की और डाक पत्थर को एक सुंदर स्थान बताया।